बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारा माटो आसान इलाज सबके लिए है और इसमें वो नुक्साजात पेश किए जाते हैं जो मेरे कई बार के तजर्बाशुदा हैं। अगरचे कुछ नुक्साजात किताबों में भी लिखे होते, सब इल्म किताबों में मौजूद होता है, किताबों से ही नुक्साजात लिए जाते हैं, लेकिन ये नुक्साजात जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये मैंने खुद बनाए हैं। इनकी तमाम नक़ाइस व फ़वाइद का मुझे इल्म है इंशाअल्लाह, इसलिए आप आंखें बंद करके बनाएं, इंशाअल्लाह फ़वाइद आपके मुंतज़िर होंगे। आज नौजवानों के लिए एक तोहफ़ा है। सरगोदा के तिबिया कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का ये खुसूसी तोहफ़ा जो अपने चंद एक होनहार किस्म के तलबा को बताया करते थे, वहाँ ये 303 के नाम से बहुत जाना जाता था। मैंने इसे बेशुमार दफ़ा बनाया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसमें एक बात याद रखें कि इसके इस्तेमाल से अगर मुंह का जायका थोड़ा सा कड़वा हो तो एक टाइम आप दवाई छोड़ दें तो इंशाल्लाह वो नक्स दूर हो जाएगा। इंतहा का मुकब्बी बा नुस्खा है। आप इसे बनाएंगे तो आप ऐसे नुस्खे जिस पे हज़ारों अखराजात आते हैं इंशाल्लाह छूट जाएंगे और आप खुश हो जाएंगे। तो उसमें ये 5 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ये कुचला है, इसका तरीका मैं आपको बता दूंगा कि मुदब्बर कैसे करना है। ये कुश्ता फलाद, ये है दूसरा फलों वाला। ये तकरीबन 2 साल की मेहनत के बाद ये तैयार हुआ है। किसी काबिल एतमाद दोस्त से ले लें, मिल जाता है। और ये ज़ाफ़रान है, ये आपने अच्छी तरह छान फटक करके लेना है, असल लेना है। ये ना हो कि 2 नंबर हो, ये महंगी चीज़ है, 3-4 हज़ार रुपये तोला मिलता है। ये ना हो कि आप 2 नंबर ले लें और सारे नुस्खे का बेड़ा गर्क हो जाए। इसी पे ये निसार करता है। ये काली मिर्च है और ये सलाजीत है। बनाना कैसे है? सबसे पहले ये कुचला है, इस कुचले को लेकर आप पानी में डालें, जो दाने ऊपर तर जाए उनको फेंक दें, लेकिन ऐसी जगह फेंकें जहाँ बच्चों का या जानवरों का की आमदरफ्त ना हो, ताकि कोई चीज़ खा के मर ना जाए, क्योंकि ये बहुत जहरीला होता है। लेकिन जब हम इसे तैयार कर लेंगे ये जहरीला नहीं रहेगा। अदरक का पानी निकाल लें, पानी इतना हो कि जिसमें ये कुचले डूब जाए। तो 3 तोले ले लें, ये काफ़ी है आपके लिए। उसमें डूब जाए, जब पानी खुश्क होने लगे तो और डाल दें। 10-12 दिन के बाद आप इन कुचलों को निकाल कर ऊपर से छुरी की मदद से ये छिलका जो है उतार दें। इसके 2 पीस हो जाएंगे और 2 पीसों के दरमियान एक पान के पत्ते की शक्ल का एक छोटा सा पत्ता सा होगा, उसे आपने निकाल देना है। वो बहुत जहरीला होता है। उसके बाद आप इसे पानी से धो लें, आपका बिल्कुल तैयार। उसी होकर फ़ौरन गीले गीले को ये कूट लें। अगर सुस्ती कर दी तो ये फिर रेती से रगड़ने से बरीक होगा, वगरना ये कूटा नहीं जाएगा। छलनी में से अच्छी तरह हाथ की मदद से ऊपर मारते रहें हाथ से, तो नीचे चला जाएगा। जो बच जाए फिर कूट लें। इस तरह कूटते कूटते खुश कर लें। खुश करने के बाद फिर एक दफ़ा कूट लें। ये आपका कुचला मुदब्बर बेहतरीन है, दुकानों से ऐसा नहीं मिलेगा आपको। ये अगर 1 तोला हो तो 1 तोला ही आपने कुश्ता फलाद फ्रूट वाला लेना है। इसे अच्छी तरह खरल में बारीक पीस लेना है। ये ज़ाफ़रान है, ये भी 1 तोला ही आपने लेना है। इसे भी आपने अलग से अच्छी तरह बारीक पीस लेना है। जल्दी पीस जाएगा, कोई इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये काली मिर्च भी आपने 1 तोला लेनी, इसे भी अलग से पीस लें। सलाजीत भी आपने 1 तोला लेनी है, इसे भी पीस लें। अगर ये थोड़ी सी नरम हो तो आप फ्रीज़र के ऊपर वाले खाने, बर्फ वाले खाने में किसी चीज़ में डाल के रख दें। कुछ देर बाद वो सख्त हो जाएगी, उसे आप आसानी के साथ पीस सकते हैं। फिर इन 5 चीज़ों को इकट्ठा मिलाकर अच्छी तरह खरल कर लें और इतना शहद डाल के गोली बांधने की काबिल हो जाए तो आप काबली चने के बराबर गोली बना लें।
ये आपकी गोलियां धूप में रखेंगे, खुशबू हो जाएंगी। इन्हें ये बड़ी कीमती गोलियां हैं, महफूज कर दें। एक गोली आपने खानी सुबह, एक शाम। अगर आपके मुंह का जायका कड़वा हो जाए तो फिर एक टाइम आप गोली खाएंगे। गोली खानी कैसे है? एक गिलास दूध ले लें, उसमें एक या दो चम्मच शहद मिला लें। खाने के ठीक 1 घंटे बाद इस नीम गर्म दूध के साथ ये इस्तेमाल कर लें। अगर गर्मी का मौसम है तो ठंडे दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 1 हफ्ते के अंदर, ज़्यादा मैं नहीं कहता, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि ताकत किस चीज़ का नाम है। बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगी। आम जो हुक्मा इलाज करते हैं उनसे 1000 गुना ये बेहतर होगा। लेकिन मुकम्मल इलाज बड़ा साइंटिफिक इलाज होता है, असल में बहुत पेचीदा होता है इसका। उसमें पहले दिमाग का इलाज करना पड़ता है, मिर्दे का इलाज करना पड़ता है, जिगर का इलाज करना पड़ता है, गुर्दों का इलाज करना पड़ता है। इस तरह जब तक इन ज़ाहिर-ए-रिसा का इलाज ना हो, ताकत का इलाज जो मुकव्विबात चीज़ें जो है वक्ती तौर पर फ़ायदा देती हैं, लेकिन ये इंशाअल्लाह वक्ती भी फ़ायदा देगी, लेकिन मुस्तकिल भी फ़ायदा देगी। ज़रूर बनाएं, अपनी दुआ में याद रखें और अपने भाई दोस्तों को ज़रूर मदऊ करें कि वो भी इस कार्य खैर में शामिल हो जाएं। ये इल्म दूर दूर तक फैलाएं ताकि हर आदमी अपना इलाज खुद कर सके। तो आप अपने दुआ में हमें याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।